इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। उन लोगों ने तेरा मान नहीं रखा, इसीलिए तू एक वादा कर मुझसे, तू उस घर की ओर पलट के नहीं देखेगी, उस घर की चौखट पर फिर कभी नहीं जाएगी। जो तुमने अपनी माँ से वादा किया है ना, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। काश तुम्हें अपने घर की बहू बनाकर लाया होता, तुम्हें अपने घर की रौनक बनाता, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है। अरे क्या हुआ? ट्रक का एक्सीडेंट। प्रीतम, मामा जी का बहुत डेंजरस एक्सीडेंट हो गया है। देखिए, उनकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है। आई एम सॉरी टू से, मगर उनके बचने के चांसेस बहुत ही कम। अभी जो डैड की कंडीशन है, सिर्फ तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से। कि तुम कैसे कह सकते हो करण? देखो, तुम हर बात के लिए मुझे ब्लेम नहीं कर सकते हो। Really? तो क्या ये सच नहीं है कि एक्सीडेंट से पहले भाई तुमसे मिलने तुम्हारे घर गए थे? तुमने किया ना ये? मेरे पापा नहीं है, लेकिन इन्होंने कभी मुझे पापा की कमी महसूस होने नहीं दी। इनकी जान बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। कुछ भी कर सकती हो ना, तो ठीक है। उस दाढ़ी वाले बकरे के साथ अपनी शादी तोड़ दो, मत करो ये शादी। ये वही लड़की है जिसे मैं अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। तुम कल पिता से शादी कर रहे हो ना? ऑफ कोर्स कर रहा हूँ। तोड़ दो शादी। शादी के लिए ये टाइम सही नहीं है दी। कुछ करो कि ये शादी कल कैसे टाली जा सकती है। करण भी यही कह रहा था कि ये शादी कैंसिल कर दो। अब मुझे अच्छे से पता है कि मुझे क्या करना है। तुम कल पिता से शादी कर रहे हो ना? ऑफ कोर्स कर रहा हूँ। तोड़ दो शादी। शादी के लिए ये टाइम सही नहीं है दी। कुछ करो कि ये शादी कल कैसे टाली जा सकती है। करण भी यही कह रहा था कि ये शादी कैंसिल कर दो। अब मुझे अच्छे से पता है कि मुझे क्या करना है। क्या मतलब? हाँ, करण ने अपने घर में सबको धमकी दी है कि अगर कोई भी मेरी शादी में आता है तो वो उनसे कोई रिश्ता नहीं रखेगा। अब तू ही बता, इतनी बड़ी बात मैं माँ को कैसे बताती? उन्हें कितना बुरा लगता। सृष्टि, मुझे करण बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। दी, करण सर इतने भी बुरे नहीं है दी। वो तो सिचुएशन ऐसी हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रखी थी, इसके लिए ये सब। तू उसकी वकालत करना बंद करेगी? याद है ना माँ ने क्या कहा है? शादी पर ध्यान दो। तो अब मैं वही करूंगी जो माँ ने कहा है। मैं अपनी शादी पर ध्यान दूंगी। ठीक है, इस शादी पे ध्यान दो। जो माँ ने कहा है वही करो। उस बागड़ बिल्ले के साथ शादी के सपने देखो, ठीक है? एक तो तू चुप कर पहले, और मुझे ये बता कि ये कैसा है? मुझे नहीं पता। इन ड्रेसेस में से मुझे एक भी ड्रेस अच्छी नहीं लग रही, सारी की सारी बेकार है। जैसे ये शादी बेकार है, और ये शादी आपकी उस इंसान के साथ होने जा रही है जो इंसान है भी या नहीं पता नहीं। किसी भी एंगल से वो आपके लायक नहीं है दी। एक तो हमारी लाइफ में इतना सब कुछ हो रहा है, इतनी बुरी बुरी चीजें हो रही है, और ऊपर से ये शादी के लिए ये टाइम सही नहीं है दी। मेरे लिए तो वो बागड़ बिल्ला सही नहीं है। एक नंबर का बदमाश इंसान है वो, मैं बता रही हूँ दी। अगर आप बोलेंगे ना तो मैं कुछ सोचूं, कुछ करूँ कि ये शादी कल कैसे टाली जा सकती है। अगर आप कहेंगे ना तो मैं इसका परमानेंट इलाज निकालूंगी कि ये शादी परमानेंटली कैसे रोकी जाएगी। मैं सोच सकती हूँ इस बारे में। बताओ मुझे, सोचूं या नहीं सोचूं? अभी बताओ। करण भी यही कह रहा था कि ये शादी कैंसिल कर दो, और अब तू भी यही बोल रही है। हाँ। अब मुझे अच्छे से पता है कि मुझे क्या करना है। मेरे इरादे और पक्के हो गए। शादी कैंसिल करने के? नहीं, ये शादी करने के। करण होता कौन है मुझे बोलने वाला कि ये शादी मत करो? और उसकी फैमिली के साथ जो मेरा रिश्ता है ना, वो मैंने खुद बनाया है अपने बलबूते पर। उसके परिवार के दिल में जो मेरे लिए जगह है ना, मैंने खुद कमाई है। उसका कोई हाथ नहीं है उसमें जो वो अपना हक जमाता है। वो कौन होता है बोलने वाला कि मेरी फैमिली से तुम्हारी शादी में कोई नहीं आएगा? नहीं, वो कौन है? मेरा बॉस है? नहीं। मेरा दोस्त है? नहीं है। अब वो मेरा दोस्त भी नहीं है, तो कौन होता है बोलने वाला कि मेरी शादी में उसके घर से कोई नहीं आएगा? कौन होता है अपना हक जताने वाला? मुझे अच्छे से पता है कि मुझे क्या करना है।
और अब मैं वही करूंगी। आई हेट करण, नफरत है मुझे करण से, नफरत है। ओ क्यों खुद को कितनी तकलीफ दोगे यार, क्यों रो रहे हो? करण सर ने आपको शादी के लिए मना किया, इसके बारे में कुछ सोचो। शायद उन्होंने इसलिए मना किया क्योंकि उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है। चुप कर सृष्टि, करेगा। एक बार भी ये बात और बोली ना तूने, कोई फीलिंग्स नहीं है उसके दिल में मेरे लिए। तेरा भ्रम है, और शायद मेरा भी भ्रम था। अच्छे से जता चुका है वो मुझे, धक्के मार के, इंसल्ट करके, मुंह में बोलकर, जो कुछ कर सकता था सब करके बता दिया कि वो मुझसे कितनी नफरत करता है। और क्या सबूत चाहिए? और उसे क्या लगता है कि सिर्फ वो मुझसे नफरत करता है? जितनी नफरत वो मुझसे करता है ना, उतनी नफरत मैं उससे करती हूँ। अब तो उसने मुझ पर इल्जाम भी लगा दिया कि उसकी जिंदगी में जो कुछ भी गलत हो रहा है वो भी मेरी वजह से हो रहा है। नफरत करता है ना मुझसे, नफरत करता है, मैं उससे डबल नफरत करती हूँ। दी मेरी बात तो सुनो यार। दी मेरी शादी हो रही है। नहीं, तुम ये शादी नहीं कर सकते। और यही तो कहने मैं आया हूं कि तुम सिर्फ मेरी हो। ऐसा नहीं हो सकता, मेरी शादी हो चुकी है। लेकिन तुम्हारी सांसों पर, तुम्हारे जिस्म पर, तुम्हारी रूह पर मेरे प्यार का रंग चढ़ चुका है प्रीता। और मेरे प्यार के रंग के आगे इस हल्दी का रंग तो बहुत फीका है। मेरी मेहंदी में अपना नाम लिखकर राम ने ये तो साबित कर दिया कि वो अपनी पहचान के बहुत करीब है। बस हमारा एक बार और फिर उसके दिल में मैं अपना प्यार जगा सकती हूँ। सिर्फ 6 शब्दों की कहानी है, तुम्हारे बिना अधूरी ये जिंदगानी है। याद करो, अपनी सिया से कहा था तुमने। मेरे पास है। तुम्हें अभी कल्याणी के कपड़ों में तैयार होके पूजा में बैठना है। वो खुद को अधर समझती है और आप भी जानती हैं अधर पे बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं अभी भेष बदल के उसके साथ बैठ जाऊं। इसी दिन का तो हम इंतजार कर रहे थे और हम दोनों एक हो गए। हमारे प्यार की जीत हो गई। सेलिब्रेट करना तो बनता है। बुलावे तुझे यारे आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया। ना आए कभी दोनों में जरा भी फासले, बस एक तू हो एक मैं हूँ और कोई ना। है मेरा सब कुछ तेरा तू समझ ले। शान और अस्मिता की नई दुनिया देखिए कल शाम 7 बजे। लिख दे मैं जीऊं जब जब। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। जिंदल साहब को आज हम ये रिपोर्ट सिखा कर रहे हैं। अंतरा जी का सच सबके सामने लाने में अब हम और देर नहीं कर सकते। अब तो आपको यकीन हो गया ना माँ, हम जो कह रहे थे सब सच कह रहे थे। प्रेगनेंसी का इतना बड़ा ढोंग किया इन्होंने, और अब ये सीढ़ियों से गिरने का नाटक। सब झूठ बोल रही है माही। क्या गुड्डन की कोशिशें आखिरकार अंतरा का सच सबके सामने लाके सच्चाई को जिता पाएंगी? बा के कपड़े पहनकर जहर डाला मैंने, पर ये वीडियो देखकर कोई कह सकता है कि ये बा ने नहीं किया है? बा ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? बा ने नहीं, तुमने बिगाड़ा है मेरा करियर। मेरे पास आकर मेरी आवाज बनो या फिर ओल्ड लेडी को बर्बाद होते देखो। ज़ारा! 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 तुम जब जब यहाँ आती हो ज़ारा, हम तमाशा बन के रह जाते हैं। किसी ने तुझे आंसू पोंछने के लिए रुमाल दिया और तूने अपने पास ही रख लिया।
शायद वो चाहता हो ये रुमाल मेरे पास रहे। शायद ये बताने के लिए कि तुम जब भी आंसू बहाओगी ना तो मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा। कौन करता है ऐसा? मिस्टर मेहरा हो सकते, ऐसा काम वही कर सकते हैं